नमस्ते, मेरा नाम है प्राची। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बात करेंगे कि यह शक्ति होती क्या है, राष्ट्रपति कब कब और किस तरीके से इस शक्ति का प्रयोग करता है और इसके आधार क्या हैं, कहाँ यह शक्ति लागू होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसके अंदर लिखा गया है कि वह किसी दोषी व्यक्ति के दंड को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर उसकी प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। इस शक्ति का प्रयोग कब किया जाता है? विधि के प्रयोग की न्यायिक गलती को सुधारने के लिए इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगे कि न्यायालय ने किसी गलत विधि का प्रयोग कर लिया है तो वह इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा कारण है कि उन्हें लगे कि जो दंड है उसकी प्रकृति कठोर है तो उसे कम करने के लिए भी राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। किन किन मामलों में यह शक्ति प्रभावी होगी? तो वह है 3 मामले। पहला, सैन्य न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित किया गया हो तो वहाँ भी उनकी यह शक्ति प्रभावी होगी। दूसरा है, संघीय विधि के विरुद्ध किसी मामले में किसी को दंडित किया गया हो। संघीय विधि का अर्थ है केंद्र सरकार ने कोई विधि बनाई हो और किसी व्यक्ति ने उसका उल्लंघन किया हो, तब उसे सज़ा मिली हो, उस सज़ा के मामले में भी राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। या फिर तीसरा है मृत्युदंड। मृत्युदंड के मामले में भी राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है कि वह उन्हें क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करने के 5 विकल्प होते हैं, यानी 5 तरीके से वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। पहला है क्षमा, दूसरा लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है क्षमा यानी पार्डन। अगर राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमा करता है तो उसका अर्थ होता है कि वह अपराधी उस दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। मतलब अगर राष्ट्रपति ने किसी अपराधी को क्षमा कर दिया है तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे उसने कभी दंड किया ही न हो। इसे एक तरीके से अपराधियों की गंगा कह सकते हैं कि अपराधी ने उसमें डुबकी लगाई और उसके सारे पाप धुल गए। अगला है कम्यूट या लघुकरण। इसके अंदर क्या होता है कि दंड का स्वरूप बदल दिया जाता है, उसकी प्रकृति बदलकर उसे कम कठोर कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी को मृत्युदंड दिया हुआ है तो उसे कारावास में बदल देंगे। अगर किसी को कठोर कारावास दिया हुआ है तो उसे साधारण कारावास में बदल सकते हैं। तो उस वक्त लघुकरण शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लघुकरण क्षमादान का प्रयोग किया जाता है। अगला है रेमिशन यानी परिहार। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दंड की अवधि को कम कर दिया जाता है, यानी उसके टाइम पीरियड को घटा दिया जाता है, लेकिन दंड की प्रकृति नहीं बदलती। मतलब अगर किसी को कठोर कारावास दिया गया है तो उसका कठोर कारावास ही रहेगा, लेकिन अगर वह 4 साल का है तो वह 2 साल का कर दिया जाएगा या फिर उससे भी कम कर दिया जाएगा। तो यह परिहार का प्रभाव होता है। अगला है रेस्पाइट यानी विराम। इसके अंदर क्या होता है, इसे हम ऊपर वाले जो 2 है यानी कि रिमिशन और कम्यूट, इसका मिला जुला रूप बोल सकते हैं। इसमें दंड की प्रकृति को भी कम किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, या उसकी अवधि को भी कम कर दिया जा सकता है, या फिर दोनों किए जा सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसे मृत्युदंड मिला हुआ है, तो उस स्थिति में उसे मृत्युदंड ना देकर सामान्य कारावास में उसकी सज़ा को परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि दंड तो सिर्फ उसे मिला हुआ है ना, उसके बच्चे को तो दंड नहीं मिला हुआ और उसे दंडित नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में उसके सज़ा को परिवर्तित कर दिया जाता है। या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति हो और उसे कठोर कारावास मिला हुआ हो तो उस स्थिति में भी उसके कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रविलंबन या रिप्रीव। इसके अंदर क्या होता है कि मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया जाता है, यानी कि टाल दिया जाता है उसकी सज़ा को कुछ टाइम के लिए। ऐसा कब किया जाता है? जब दोषी व्यक्ति ने या तो क्षमा की याचना की हो या फिर लघुकरण की याचना की हो राष्ट्रपति के पास, और अभी राष्ट्रपति उसके ऊपर विचार कर रहे हों। इस स्थिति में उसकी सज़ा को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया जाता है। अब आ जाते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। तो टिप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं कि वे जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है उसे ज़रूर याद करें, वो बहुत हेल्पफुल होगी ट्रिक्स याद करने में भी और साथ ही आपके एग्ज़ाम में। पहला है पार्डन। इसे याद करने में कोई परेशानी नहीं होती, ये आसानी से याद हो जाता है हर किसी को। अगला है कम्यूट। कम्यूट को हम याद कर सकते हैं म्यूटेशन से। म्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन। यहाँ पर सज़ा की प्रकृति को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो आप कम्यूट को म्यूटेशन से याद कर सकते हैं। अगला है रिमिशन। रिमिशन को आप सबमिशन से याद करते हैं। सबमिशन
सुनते ही आभास होता है टाइम पीरियड का, सबमिशन से टाइम पीरियड जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड को कम या ज़्यादा कर दिया जाता है, वहाँ रेमिशन होगा। अगला है रेस्पाइट। रेस्पाइट को याद रखने के लिए आपको एक एग्जाम्पल याद रखना होगा, प्रेग्नेंट लेडी वाला। तो यहाँ आप रेस्पाइट को रेस्पेक्ट से या फिर पिटी से याद कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपको पिटी करनी होगी, उसके बच्चे के ऊपर पिटी करनी होगी, तो उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला है रिप्रीव। रिप्रीव को आप लीव से याद कर सकते हैं। रिप्रीव, लीव सेम साउंड करता है, तो उसकी सज़ा को कुछ टाइम के लिए छुट्टी दे दी जाती है, तो ये हो गया रिप्रीव। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।